शांडिल्याचार्य कहते हैं कि भाई देखो, पूजा में अनुराग होना ये तो बाहरी इंद्रियों का काम है, हाथ वगैरह का, और कथा में अनुराग होना ये भी कान का सब्जेक्ट है, यानी ज्ञानेंद्रियों का है। ये दोनों ठीक है, हम गलत नहीं कहते, लेकिन थोड़ा इसमें ऐड कर दो, थोड़ा इसमें और बढ़ा दो ये कि आत्मरत्यविरोधेन, आत्मरति की विरोधी न हो वो पूजा, वो कथा। वेद व्यास का सिद्धांत जो पूजा का है, गर्गाचार्य का जो कथा का है, इन दोनों में इतना और ऐड कर रहे हैं शांडिल्य कि वो पूजा और वो कथा ऐसी हो जिसमें आत्मरति हो, आत्मरति का विरोधी न हो, यानी मन का लगाव हो, मन का अटैचमेंट हो। नहीं तो मशीनी, एक तो फिजिकल वर्क हो जाएगा, पूजा कर रहे हैं, मन कहीं और है, बीच बीच में घर में कुछ खटपट हुई, कोई बर्तन गिरा तो डांटे भी जा रहे हैं बीवी को, बच्चा चिल्लाया उसको गाली दे रहे हैं, और साथ में पूजा भी हो रही है। आम तौर से हमारे संसार में यही होता है। अथवा हम बहिरंग वस्तुओं में रस लेने लगते हैं। भाई वाह, क्या हार पहने हैं श्याम सुंदर हीरे का, क्या पीतांबर चमक रहा है, वाह क्या लाइट है बढ़िया, क्या झांकी सजी है। ये जो बहिरंग वस्तुएं हैं, हम इनमें रस लेने लगते हैं। कहीं भी कीर्तन हो, किसी मंदिर में भी अधिक भीड़ कब होती है, किस मंदिर की? जहां सजावट बढ़िया हो, प्रसाद बढ़िया बढ़िया मिले, मिठाई उठाई मिले, वहां चले भाई उस मंदिर में। तो अगर इन सब बातों में हमारी रति हो गई तो ये पूजा, ये कथा हमें लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकती। तो शांडिल्य कहते हैं भाई, चाहे पूजा करो, चाहे कथा में कहीं भी तुम प्रवेश करो, लेकिन इतना याद रखो कि भीतर से वो तुम्हें सुखानुभूति होनी चाहिए, बाहर के पदार्थों से नहीं। ये कंक्लूजन, बाहर के पदार्थों से, मटेरियल पदार्थों से। वृंदावन में एक बिहारी जी का मंदिर है, साल में एक बार बिहारी जी की मूर्ति को बाहर एक सिंहासन में रखा जाता है। कोई हरबूलाल सेठ था, उसने एक सिंहासन बनवाया, उसमें तमाम हीरे जवाहरात पन्ने लगे हुए हैं चमकीले। तो साल में एक दिन ठाकुर जी को उस झूले में बाहर लाया जाता है। तो वो झूला करोड़ों का है, इसलिए लाखों आदमी दर्शन करने उस दिन जाते हैं। उस दिन पहले तो मर जाया करते थे बहुत से, ऐसे धक्के मुक्की, क्योंकि छोटी सी तो वो दरवाजे की गली है जिसमें से जाना है, और मंदिर में भी खड़े होने की जगह बहुत नहीं, और कई लाख आदमी जाएंगे तो फिर क्या होगा। अब तो गवर्नमेंट का इंतजाम रहता है, पुलिस लगी रहती है, बहुत सावधानी बरती जाती है। लेकिन ये क्या है, अगर आपका मूर्ति से प्यार है तो बिहारी जी तो रोज वही है। आज क्या बात हो गई, आज 2 करोड़ रुपया के मटेरियल सामान प्लस बिहारी जी हैं, और रोज खाली बिहारी जी रहते हैं। ये फर्क, यानी इन बाहर की वस्तुओं में हमारा मन अनुरक्त होता है,
तो सांडिल्य कहते हैं भाई ये ठीक नहीं, ये भक्ति है ही नहीं, ये तो माया की भक्ति हो गई। वहां नहीं जाएंगे कीर्तन में, क्यों? अरे वहां क्या जाओ, वहां न कोई ढंग से बाजा गाजा है और न कोई फटे बांस वाले वहां कीर्तन करते हैं। और ये सब बातें बाहर के हम लोग जब देखते हैं तो फिर इसका मतलब कि हमारा अनुराग न पूजा में है न कथा में है। तो सांडिल्य कहते हैं भाई आत्मरति का पहले ध्यान रखो, भीतर से अनुराग होना चाहिए। ठीक, यानी जो वेदव्यास ने कहा पूजाज में अनुराग हो, उससे बेटर है कथाज में अनुराग हो, क्योंकि वो ज्ञानेन्द्रिय का विषय है और पूजा कर्मेंद्रिय का विषय है। और उससे भी श्रेष्ठ है सांडिल्य का सिद्धांत कि आत्मरति का विरोधी ना हो, वो तुम्हारा पूजा वाला कार्य कथा वाला कार्य। आत्मरति भीतर से अंतःकरण से सुख की अनुभूति होनी चाहिए, बाहर के सामान से नहीं। ये उससे भी अच्छा है। अब इसके बाद नारद जी कहते हैं भाई मेरी भी सुन लो, मैं भी एक परिभाषा बना रहा हूं भक्ति की। हाँ बोलिए, आप क्या बना रहे हैं? नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। ये नारद जी का सिद्धांत है। और नारद जी ने यह भी लिख दिया नारदस्तु अपने लिए, नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। यानी अपने समस्त व्यवहारों को, आचरणों को, क्रियाओं को, कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करना, प्लस भगवान के भूल जाने पर परम व्याकुलता पैदा हो जाना। यानी याद तो हमेशा करना ही है। अगर बाई दिवे कभी भूल जाए, साधक है अभी, अचानक कोई खबर आई, क्या हुआ? वो बेटा है ना, हाँ हाँ, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब इतनी खतरनाक न्यूज सुना बाप ने, भले ही वो आंसू बहा रहा था भगवान का स्मरण करते हुए, लेकिन अब विस्मरण हो गया। तो बड़ी कोई घटना हो जाती है तो साधक वहां विचलित हो जाता है, क्योंकि अभी सिद्धावस्था तो है नहीं। एक बार जनक वगैरह को वेदाध्ययन कराया जा रहा था, तो शिष्यों को कुछ ईर्ष्या हुई कि जनक पर विशेष कृपा है गुरु जी की, बहुत सम्मान करते हैं। हाँ भाई, राजा है ना, राजा है, बड़े आदमी है, इसलिए उनका सम्मान करते हैं गुरु जी। ये कुछ कीड़ा पैदा हुआ। वास्तविक गुरु तो धन वाले बड़े आदमी से विशेष आकर्षित हो, ये तो त्रिकाल में असंभव। बल्कि 99% तो उसकी पटती ही नहीं पैसे वालों से, क्योंकि वो स्पष्ट बात कहेगा, और स्पष्ट कहेगा तो पैसे वाले को खलेगा, और जो खलेगा तो अपने आप अबाउट टर्न हो जाएगा। अरे भाई, इनके यहाँ तो डांट फटकार यही सब है, अपने वहां चले जहां लोग हमको बुलावे, आइए सेठ जी आइए, अरे भाई इनको नाश्ता लाओ, आगे बिठाओ, इनको पहले मंदिर के दर्शन करा दो, चुपके से लाइन में न खड़ा करो। अब आजकल तो आप लोग जानते हैं मंदिरों में यहां तक है A क्लास, B क्लास, C क्लास, इतना रुपया दो तो A क्लास का टिकट मिल जाएगा, तो पहले दर्शन कर लोगे। ये सब नाटक होते हैं। तो उस समय जनक के प्रति भी ऐसी दुर्भावना हुई शिष्यों की
तो गुरु जी को मालूम हो गया, तो गुरु जी ने परीक्षा लिया, अपनी योग माया की शक्ति से आश्रम में आग लगा दी, बिना कारण के आग लगी। अब जितने वेद पढ़ रहे थे सब विद्यार्थी भागे अपनी अपनी लंगोटी और कमंडल बचाने के लिए, और जंगल में तो कोई और सामान तो उस जमाने में रहा नहीं करता था विद्यार्थियों के पास। एक वस्त्र रहे और एक कमंडल बर्तन, बस। खैर वो नाटक हो गया। उसके बाद फिर योग माया से गुरु जी ने जनकपुर में आग लगा दी, और आग इतनी बढ़ा दी कि जनक जी का महल भी जलने लगा। वहां से भागे भागे राज कर्मचारी आए और कहा, राजा साहब पूरा जनकपुर जल रहा है। हाँ गुरु जी, अगला मंत्र पढ़ाइए। राजा साहब मैं कुछ कह रहा हूं, सब रानियां भी जल गईं। हाँ गुरु जी, अगला वेद मंत्र का अर्थ बताइए। जैसे बहरे हैं, सुनी नहीं रही? क्योंकि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इस समय वो ब्रह्म का स्वरूप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जनकपुर जल जाए या अनंत ब्रह्मांड जल जाए, इससे जनक का क्या जला? जनक कहता है भाई इससे हमारा, हमसे क्या मतलब है, वो जले वो मरे, दुनिया है, सब कुछ होता रहता है। जहां ममता होती है वहां फीलिंग होती है, और जब जनक की कहीं ममता नहीं तो उनको फीलिंग क्यों होगी? तो शिष्यों को बुलाया और जनक को बुलाया और कहा गुरुजी ने कि देखो तुम लोगों ने ये ईर्ष्या की थी जनक से, तुम लोगों का एक कमंडल एक लंगोटी थी और तुम सब वेदाध्ययन छोड़कर भाग खड़े हुए बचाने के लिए, और जनक को देखो इतनी इतनी खबरें आई वहां से, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ और वेद का अध्ययन करता रहा। तो नारद जी का कहना है कि जितना भी तुम्हारा व्यवहार हो सब प्रतिक्षण का श्री कृष्ण को अर्पित करो। एक शर्त, और श्री कृष्ण को कभी मन किसी कारणवश भूल जाए तो नेचुरल परम व्याकुलता पैदा हो, परम व्याकुलता, थोड़ी नहीं, जिसके लिए गौरांग महाप्रभु ने कहा युगायतन निमेषेण चक्षुषा प्राभिषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। एक क्षण भी झुक के समान लगे, नयनम गरदस्तु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। वास्तव में विपद विस्मरणम विष्णो संपत नारायण स्मृति ही। वेद व्यास का उद्घोष है कि विपत्ति क्या है? ये विपत्ति, मुसीबत, दुख, कष्ट जो शब्द बोलते हैं आप लोग, तो विपत्ति की एक परिभाषा भगवान को भूल जाना। भगवान को भूला कि विपत्ति ने धर दबाया। कोई हो विश्व में, इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा, कोई नहीं बच सकता, क्योंकि माया हावी रहेगी और माया अपना काम करेगी। और माया का काम यही है बस आपको अशांत करे, अतृप्त करे, दुखी करे, अनेक प्रकार से। एक प्रकार से नहीं, जैसे किसी आदमी ने कोई लड़की को छेड़ा हो और उसका भाई बाप कोई साथ में है, वो मारने लगे तो सब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, उन्होंने कहा इसने ऐसा किया, तो सब मारने लगते हैं उसको। एक आदमी को फिर 25 आदमी मारने लगते हैं। ऐसे ही जहां भगवान से विमुख हुआ, उनको भूला जीव, तहां माया ने अधर दबाया। हर सेकंड माया तके रहती है, उधर जाओ उधर जाओ, हाँ चले गए, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 मिनट बाद फिर इधर क्यों आए,
मैंने कहा ना उधर जाओ, मैं तो इधर आऊंगा, आओ आओ तुम्हारी खातिर करते हैं। फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सब बड़े बड़े जो है सेनाओं के, माया की सेनाओं के योद्धा हैं, ये सब इकट्ठे हमला कर देते हैं। बस विपत्ति आ गई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का विस्मरण हुआ, बस यही विपत्ति। भगवान का स्मरण हो रहा है, बस वो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाहि प्रेम धन हो। असली संपत्ति वो है। तो नारद जी कहते हैं, भाई मेरा विचार तो ऐसा है कि चाहे पूजादि के द्वारा, चाहे कथादि के द्वारा, चाहे आत्मरति के अविरोधी सिद्धांत के द्वारा, जैसे भी चलिए उसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक तो अपने समस्त कार्यों को श्री कृष्ण को अर्पित करते रहिए, यानी चलना फिरना, उठना, खाना पीना, बाथरूम, सोना, सबको अर्पित कीजिए। यानी एक सेकंड को भी विस्मरण न होने पावे, ये चालाकी है उसमें। शुद्ध और गंदा मत देखिए, प्रत्येक क्षण उनको अर्पण करके ही प्रत्येक व्यवहार कीजिए। एक तो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट तद विस्मरणे परम व्याकुलता। परम व्याकुलता यही है सा परानुरक्त ईश्वरे। जितने भी आचार्य हैं, कोई उसको प्यास कहता है, कोई उसको लालसा कहता है, कोई उसको वियोग कहता है, यानी वही एक जो हृदय के अंदर आग लगने वाली बात है श्याम सुंदर की याद में, वही मेन चिंगारी है भक्ति। वो नहीं तो सब गलत। तो नारद जी का ये कहना कि तद विस्मरणे परम व्याकुलता, बस इसको सदा मस्तिष्क में रखिए और सब भूल जाइए, कोई बात नहीं। अब वो कथा में अनुराग कीजिए कीजिए, नाम में कीजिए कीजिए, पूजा आपको अच्छी लगती है, संस्कार है, उसमें जाइए, लेकिन याद रखिए कि निरंतर स्मरण हो, और विस्मरण होते ही परम व्याकुलता हो। जैसे श्वास है आपका, निरंतर चल रहा है, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और जहां इसकी गति में गड़बड़ हुई, तहां क्या होता है? दमा। जब दमा हुआ तो दम घुटने लगा, तो व्याकुलता हुई, तड़फड़ाता है वो व्यक्ति। वो वायु का आवागमन जो था ठीक ठीक नॉर्मलिटी से, उसमें गड़बड़ हो गई तो व्याकुलता हुई। ऐसे ही निरंतर श्याम सुंदर का स्मरण होता रहे तो सब ठीक। अगर बाई दिवे कभी कुछ देर के लिए विस्मरण हो जाए तो अपने आप अजीब सा अंदर लगे और दर्द होने लगे, अरे वो क्या खो गया, मेरा क्या खो गया, ऐसी फीलिंग हो। और ये फीलिंग इतनी बढ़ती जाए, इतनी बढ़ती जाए कि त्रुटिर्जुगायते त्वाम अपश्यताम, एक क्षण जुग के समान लगे। तो ये है नारद जी के भक्ति का लक्षण, और सबसे स्पष्ट भी है और साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है।